ये संस्कृत के आपका हिंदी अनुवाद है। तो ऐसे दो आएंगे आपके गद्यांश के, दो आएंगे आपके पदांश के, दो श्लोक आएगी और दो ये आएंगे, दोनों 7-7 नंबर के आएंगे। दो दो नंबर का आपका संदर्भ होता है जिसमें पाठ का नाम लिखना होता है। तो पाठ का नाम आप जानते हो, महामना मालवीय। तो इसकी मैं आपको हिंदी अनुवाद बता देता हूँ। इसका हिंदी में अनुवाद जो है आपको पैराग्राफ में छिपा हुआ है। महामनस विपन मदन मोहन मालवीय जन्म प्रयाग प्रतिष्ठित परिवार। तो महामना मालवीय का जन्म, मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित विरजनाथ मालवीय, और उनके पिताजी का जो नाम था वो पंडित विरजनाथ मालवीय था, जो संस्कृत सामान्य विद्वान आसित, जो संस्कृत के समान विद्वान थे। अयम प्रयाग एवं संस्कृत पाठशाला राजकीय विद्यालय मयूर सेंट्रल महाविद्यालय जय शिक्षा प्राप्य अतरेव राजकीय विद्यालय अध्यापन। तो यहाँ पर तीन, यहाँ मतलब अयम प्रयाग, हमारे प्रयाग में संस्कृत पाठशाला है, राजकीय विद्यालय है, मयूर सेंट्रल महाविद्यालय है, छह शिक्षा प्राप्त, और वहीं पर उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी अतरेव राजकीय विद्यालय में, और वहीं पर राजकीय विद्यालय में उन्होंने अध्यापन का कार्य करा। तो यहाँ पर प्रयाग में 3 विद्यालय है, संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय, मयूर सेंटर महाविद्यालय, उनमें उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी। और उन्हीं 3 विद्यालयों में से एक विद्यालय में, राजकीय विद्यालय में, उन्होंने अध्यापन का कार्य शुरू करा। युवक मालवीय स्वकीय प्रभावपूर्ण भाषण, और युवक मालवीय ने स्वयं प्रभावपूर्ण भाषण देते थे, जनानम मानसीय मोह, और व्यक्तियों के मन को मोह लेते थे। अत्र अश्य सुरद्धि है। तो ये वाले श्लोक का आपका हिंदी अनुवाद है, जो आप इसे याद कर सकते हो पेपर के लिए, बहुत अच्छा है। सबसे पहले इसमें आपको संदर्भ लिखना होता है। ये गद्य हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग में संकलित महामना नामक पाठ से लिया गया है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ। एक इसकी हिंदी अनुवाद है, 13वां नंबर देख सकते हो। हिंदी संस्कृति अस्य समान अधिकार आसित, यानी इनको जो था हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर समान अधिकार था। हिंदुस्तान की उन्नति के लिए ये निरंतर प्रयत्न करते रहे। इसका हिंदी अनुवाद याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है, पहले आप एक लाइन हिंदी की पढ़ लो, उसके बाद आप एक लाइन संस्कृत की पढ़ो और उसका हिंदी अनुवाद उसमें देखने की कोशिश करो, तो आपको नज़र आ जाएगा। इसमें लिख भी रहा है दूसरी लाइन में, हिंदुस्तान नमस्य अयम निरंतर प्रयत्न, यानी इन्होंने तीनों चीज़ों के लिए कोशिश करी, हिंदी के लिए, हिंदू के लिए और हिंदुस्तान के लिए इन्होंने कोशिश करी। सारी चीज़ पैराग्राफ में लिखा हुआ है। शिक्षा द्वारा ही देश और समाज में नवीन प्रकाश का उदय होता है, इसलिए श्री मालवीय ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी। तो ये पैराग्राफ में आपको संस्कृत में लिख रहा होगा, देख रहा होगा, शिक्षम देशम देशे समाज से नवीन, तो शिक्षा के द्वारा ही समाज में नवीन प्रकाश का उदय होता है। श्री अतः माने इसलिए श्री मालवीय वाराणसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्थापना करो। तो यानी इसलिए श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संस्कृत की क्या करी, स्थापना करी। तो उसके बाद इसमें लिख रहा है सारी चीज़ें। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इस महान ज्ञान यज्ञ में इन्हें अधिक मात्रा में धन दिया। तो ये आपको संस्कृत में भी आपको लाइन मिल जाएगी। अस्य निर्माण, संस्कृत में लिख रहा है अस्य निर्माण, अस्य मतलब इनके निर्माण के लिए अयम जनानम धनम, उन्होंने व्यक्तियों से धन मांगा, और जनानम महत्वश्यम ज्ञान यज्ञ, और इससे अच्छे काम के लिए उन्होंने ज्ञान यज्ञ के लिए बढ़ चढ़ कर क्या दिया, पब्लिकों ने उन्हें धन दिया, जनताओं ने धन दिया। और उसके बाद आपको लिख रहा है सारी चीज़ें इसमें, इनके द्वारा बनवाया हुआ ये विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय जी के यश की प्रतिमूर्ति की भांति सुशोभित हो रहा है। साधारण स्थिति का मनुष्य भी महान उत्साह, बुद्धिमत्ता एवं पुरुषार्थ से असाधारण कार्य करने में सक्षम होता है। ये बुद्धिमानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने दिखा दिया है। इसी कारण लोगों ने इन्हें महामना की उपाधि से पुकारना आरंभ कर दिया। इनका नाम तो मदन मोहन था बस सिर्फ, लेकिन उसके नाम के आगे मालवीय इसलिए करा है कि इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम करे। ये सारी चीज़ें आपको संस्कृत में लिखने को मिल जाएगी, देखने को मिल जाएगी, जिससे आप देख सकते हो। भारतीय दानशीलता लिख रहा है, संस्कृत में लिख रहा है भारतीय दानशीलता श्री मालवीय यश प्रतिमूर्ति है। तो आसान है पैराग्राफ, बस संस्कृत पढ़ो और हिंदी पढ़ो, और हिंदी पढ़ के उसके संस्कृत में उसकी हिंदी देखने की कोशिश करो और आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना से समझ लेना।
तो 14 नंबर पे जो आपको दे रखी है ये है महामना, विद्वान, वक्ता, धार्मिको, नेता, पटु, पत्रकारी, शिक्षिता, परमेशीय। तो सबसे पहले तो उसका संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ वही है प्रस्तुत हमारी जो गद्यांश है संस्कृत के पाठ्य पुस्तक संस्कृत के कौन से चैप्टर का नाम है, महामना, मालवीय से लिया गया है। तो उसका हिंदी अनुवाद, महामना विद्वान वक्ता यानी भाषण करता थे, धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे। तो ये चीज़ आपको पैराग्राफ में दिख रहा होगा, महामना विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता, पटु पत्रकार यानी बहुत अच्छे पत्रकार थे। तो किंतु इनका सर्वोच्च गुण जनसेवा ही था। जहाँ कहीं भी ये लोगों को दुखित और पीड़ित देखते थे वहाँ शीघ्र उपस्थित होकर सब प्रकार की सहायता करते थे। तो लिख रहा है इसमें अत्रे कुद्रेपी अयम जनानम दुखिताना। तो ये कहीं भी अगर लोगों को दुख में देखते थे, पीड़ा में देखते थे, कोई इंसान तड़प रहा है, तत्र से शीघ्र में उपस्थित और वहाँ पे जल्दी जाके उपस्थित हो जाते थे और सर्वदा सहायता और हर जगह उनकी सहायता करने के लिए तत्पर रहते थे। तो समझ में मिल रहा है संस्कृत के पैराग्राफ में इन शब्दों को हम ढूंढ सकते हैं, बस हमें ये पता हो कि हम ये पढ़ के आए। और महामना मदन मोहन मालवीय की पहचानने की खासियत है, ये महामना शब्द लिखा आएगा। अगर आपको इसे पहचानना है तो जिस पैराग्राफ में महामना लिखा हुआ है समझ जाना वो कौन से चैप्टर से लिया गया है, मदन महामना मालवीय चैप्टर से लिया गया है। आसान है। और प्राणियों की सेवा इनका स्वभाव ही था। तो लिख रहा है सारी संस्कृत में भी लिख रहा है इसका सारी चीजें। तो प्राणी सेवा अस्य स्वभाव आवासिता। तो प्राणी की सेवा ही इनका क्या है, स्वभाव है। तो जरूरी नहीं था ना पूरा पैराग्राफ आवे, तो वहां पर तो नहीं, संस्कृत की ओनली 4 लाइन भी आ सकती है। आप नीचे देख सकते हो डॉट डॉट जो लिख रहा है, महामना विद्वान डैश डैश आवासिता, मिल गया आवासिता। तो इसका मतलब संस्कृत की 4 लाइन ही आई है और उसके हमसे क्या पूछा गया है, हिंदी में अनुवाद पूछा गया है डॉट डॉट करके। तो इस तरह से आप समझ लेना सच्चे। देखो भी पंचशील सिद्धांत वाली, पंचशील मिति शिष्टाचार विषय सिद्धांत। तो पंचशील जो सिद्धांत है वो शिष्टाचार का विषय का सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध अथर्व पंचशील सिद्धांत, महात्मा गौतम बुद्ध ने पंचशील सिद्धांतों को दिया पंचशील मिति नामने सुषमा है और इन्होंने स्वीकार करा अत्य एवं शब्द अधुनापि। और आज भी ये शब्द ऐसी के ऐसी जाना जाता है पंचशील सिद्धांत एवं सिद्धांत कर्म। ये सिद्धांत कर्म से इस प्रकार है, अहिंसा सत्यम असत्यम अप्रमाद है ब्रह्मचार्य इति। तो उनका वर्णन भी दे रखा है 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं, अहिंसा सत्य असत्य, असत्य मतलब होता है चोरी ना करना, अप्रमाद मतलब प्रमाद ना करना तथा ब्रह्मचर्य, ये सिद्धांत थे। पहला आपको संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत गद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित पंचशील सिद्धांत नामक पाठ से लिया गया है। फिर इसका आपको अनुवाद करना है और अनुवाद करने से पहले आप प्रसंग लिख सकते हो। प्रसंग का मतलब ये है कि यहाँ पर जो पंचशील सिद्धांत के बारे में वर्णन किया गया है। फिर अनुवाद, पंचशील शिष्टाचार संबंधित सिद्धांत है और उसके ऊपर लिख भी रहा है, बुद्ध ध्यान से देखोगे पैराग्राफ में तो आपको मिल जाएगा, बुद्ध युग इमम सिद्धांत व्यक्ति जीवन से उभित्यान। तो बुद्ध युग में इस सिद्धांत में व्यक्ति के जीवन के बारे में बात चली थी। प्रमद एवं सिद्धांत राष्ट्रीय नायक, इस सिद्धांत में हमारे जो राष्ट्रीय परस्पर मित्री यानी जो देश है वो परस्पर मित्री के सहयोग की भावना से रहते हैं। विश्व बंधु और पूरी दुनिया को विश्व बंधु यानी भाई के समान माना जाता है। विश्व शांति, और ये माना जाता है कि विश्व शांति यानी पूरी दुनिया में शांति रहे, साधना शांति। राष्ट्रीय नायक श्री जवाहरलाल नेहरू मोदी है। प्रधानमंत्री काले चीन देश, यानी हमारे राष्ट्रीय नायक श्री जवाहरलाल नेहरू मोदी जी प्रधानमंत्री काल में जब वो प्रधानमंत्री में थे, प्रधानमंत्री के समय थे, तो चीन देश में वो गए थे। से भारतीय मैत्री पंचशील सिद्धांत, उन्होंने भारतीयों के मैत्री पंचशील सिद्धांत को वहाँ पे दिया। यह तो ही उभयमापी देशों बौद्ध धर्म, और दोनों ही देश हमारे बौद्ध धर्म को मानते हैं। चीन देश भी बौद्ध धर्म को मानता है और भारत देश भी बौद्ध धर्म को हमारा मानता है। और आधुनिक जगती पंचशील सिद्धांत नवीन राजनीतिक स्वरूप, और आज भी आधुनिक युग में नवीन राजनीति में इन चीज़ों को स्वीकार करा गया है। आसानी से आधुनिक जगती पंचशील सिद्धांत नवीनतम राजनीतिक स्वरूप। आधुनिक संसार में पंचशील के सिद्धांतों ने नवीन राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है और वे इस प्रकार निश्चित किए गए हैं, कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। अभी संस्कृत में कैसे लिख रहा है देखना, आधुनिक जगत यानी आधुनिक संसार में जग में पंचशील सिद्धांत नवीन राजनीतिक स्वरूप, यानी पंचशील सिद्धांत जो है वो नवीन राजनीतिक स्वरूप यानी नया राजनीतिक स्वरूप उसने स्वीकार कर लिया है। और किमिम राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र कस्य चनस्य राष्ट्रीय आंतरिकेषु विषय, यानी कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के मामलों में आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।
भी एक देश के कुछ और नियम कानून है, दूसरे देश के और कुछ नियम कानून है, तो उसमें क्या नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा, बाधा नहीं डालेगा। वो देश अपने हिसाब से चलेगा, हमारा देश अपने हिसाब से चलेगा। इस प्रकार की बातें बोली गई है। प्रत्येक राष्ट्रीय आपसी प्रभुसत्ता एवं प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्र आपस में समानता का व्यवहार करेगा। कोई भी राष्ट्रीय दूसरे राष्ट्र से आक्रांत नहीं होगा, यानी लड़ाई झगड़े नहीं करेगा, अर्थात कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। तो ये चीजें उसमें भी लिखी हुई है। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर प्रभुसत्ता प्रदिशा, यानी प्रत्येक राष्ट्र अपनी प्रभुसत्ता का मान सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर समानता का दिखाएगा, व्यवहार करेगा। किमापि राष्ट्रीय मरण पर निष्ठा, यानी कोई भी देश दूसरे देश पर लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, आक्रमण नहीं करेगा, जमीन हथियाने की कोशिश नहीं करेगा। सारी चीजें बोली गई है इसमें। अर्थात कोई भी राष्ट्र दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा। सभी राष्ट्रीय अपनी अपनी प्रभुसत्ता की शांति से रक्षा करेंगे। अपनी प्रभुसत्ता मतलब अपने देश की रक्षा करेंगे। तो संस्कृत में लिखा हुआ है सर्वव्यापी राष्ट्र निमित्त स्वम स्वम स्वमा स्वमा प्रभुसत्ता शांति रक्षन्ते, यानी सभी राष्ट्रीय अपनी अपनी प्रभुसत्ता की क्या करेंगे, शांति से रक्षा करेंगे। यानी हमारे देश की जितनी भी चारों सीमाएं हैं वहां से जितने भी जुड़ा हुआ है तो उसकी हम मान सम्मान करेंगे और उसकी रक्षा करेंगे। आसान है, समझ में आ गया होगा आपको। ये श्लोक भी आपके 7 नंबर की आती है। 2 श्लोक आएगी, 2 में से एक का आपको हिंदी अनुवाद करना है 7 नंबर का, टोटल मिला के 14 नंबर हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये भासु मुख्य, देखो भी ध्यान से, भासु मुख्य मधुरा दिव्य गिरवाना भारती। ये श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग में संकलित सुभाष रतनानी नामक पाठ से लिया गया है। भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है। उससे भी अधिक मधुर उसका काव्य है और उस काव्य से भी अधिक मधुर उसका सुभाषित सुंदर वचन है। ये सब संस्कृत में दिया हुआ है। भाषु मुख्य मधुर दिव्य, यानी भाषाओं में संस्कृत सबसे मधुर और प्रधान है। तस्य मधुर काव्य, और उससे भी मधुर उसका काव्य है, और उससे भी मधुर उसका काव्य से भी मधुर उसका सुंदर वचन है। एक है सुखदानी कुतो विद्या कुतो, ये तो पता है, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख की इच्छा रखने वाले विद्या को त्याग देना चाहिए, विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। दोनों में से आपको एक ही चीज प्राप्त होगी, दोनों चीजें एक साथ प्राप्त नहीं हो सकती। ये विद्यार्थियों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, रिपीट होता है ये। हाँ जी, जल बिंदु निपातने क्रम से पुरेत घाट। जल की एक एक बूंद गिरने से क्रम से घड़ा भर जाता है। समस्त विद्याओं, धर्म और धन का भी यही होता है, अर्थात निरंतर इनका उपयोग करते रहने से ये तीनों चीजें भी बढ़ जाती है। तो ऊपर लिखा हुआ है जल बिंदु निपोदन क्रम से, तो जिस प्रकार जल की एक एक बूंद इकट्ठी करने से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार हम सर्व विद्यानम धर्मस्य च धन से, उसी प्रकार हम विद्याओं को, धर्म को और धन को यदि इन्हें धीरे धीरे संचित करेंगे, इन चीज़ों को हम बढ़ाएंगे, तो ये चीज़ें भी तीनों हमारी बढ़ती चली जाएगी। तो उसके माध्यम से ये बोला गया है। 5वीं श्लोक आप काव्य शास्त्र विनोदन कलोगस्ती धीमधाम व्यसना मूर्खता। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका समय काव्य शास्त्रों में बीतता है। काव्य शास्त्रों मतलब हिंदी की किताब पढ़ने में, अच्छे शास्त्र पढ़ने में बीतता है, तो उनके जायज़ उनके जो बुद्धि का निर्माण होता है वो भी अच्छा ही होता है। लेकिन इसके विपरीत होता है, जिसका जो समय है वो व्यसना मूर्खता निद्रा, यानी जो सोने में, मूर्खतापूर्ण कार्यों में और बुरी हरकतों में बीतता है, तो उनके साथ बुरा ही होता है। ये इस व्याख्या के हिंदी अनुवाद में बोला गया है कि बुद्धिमान का समय काव्य और शास्त्रों में बीतता है, और कुछ मूर्खों का समय बुरे शौकों में, और साथ में आपका किस में बीतता है, आपका सोने में, लड़ाई झगड़े में बीतता है। तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। एक 6 नंबर वाली है, ना चोर हरयम ना राजा हरयम। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे ना तो चोर छीन सकता है, ना चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भातृ जिसे ना भाई बांट सकता है, ना चे बार विक्रम, ना जिसमें वजन होता है, वे कृत्य वर्धते एवं नित्यम, जिसे जितना ज़्यादा खर्च करते रहते हैं वो उतने दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। विद्या धनम सर्वधन प्रदान, वो विद्या का धन है जो सभी धन में सर्वश्रेष्ठ प्रदान है। सबसे आसान, सबसे बढ़िया है, आसान है। 1 नंबर 6 नंबर वाली है, परोक्ष कार्यांतर प्रत्यक्ष प्रियवादनी। ऐसे दोस्तों से सावधान हो जाओ जो हमारे पीठ पीछे तो हमारी बुराई करते हैं और हमारे सामने क्या करते हैं, हमारी तारीफ करते हैं। वर्जस्य मित्रम विस्कुभम, एक दूसरे के ऊपर सिंगल बहुत ध्यान से सुन लो। मित्रम विस्कुभम है ना, प्रिय मुखम, तो जो पीठ पीछे तो हमारे काम बिगाड़ने वाले हो, यानी हमारी बुराई करने वाले हो, उन दोस्तों को इस प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार से एक
एक घड़ा है, एक मतलब मटका है और उसमें दूध भरा हो, उसे हम सेवन नहीं करेंगे क्योंकि उसमें जहर मिला हुआ है। उसी प्रकार ऐसे दोस्त भी जहर समान होते हैं जो पीठ पीछे हमारी बुराई करने वाले होते हैं और सामने हमारी तारीफ करने वाले होते हैं। उन्हें ऐसे छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार विष से भरे घड़ा है जिसमें दूध भरा हुआ है उसका हम सेवन नहीं कर पाएंगे। अगली भैया आपका ये विदा विवादम विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशम परिपीडनाय। कुछ दुष्ट व्यक्ति को अगर विद्या मिल जाए तो उनकी विद्या विवाद में खर्च होती है, यानी लड़ाई झगड़े में खर्च हो जाती है। यदि कुछ दुष्ट व्यक्ति को धन मिल जाए तो मदाई यानी दारू के नशे में सेवन करने में खर्च होती है। और शक्ति, यदि कुछ दुष्ट व्यक्ति को शक्ति मिल जाए तो शक्ति दूसरों को परेशान करने में खर्च होती है। खलस्य साधु विपरीत, लेकिन इसके विपरीत यदि सज्जन आदमी को किसी साधु महात्माओं की चीज़ें मिल जाए तो वो ज्ञान, अगर विद्या मिली है तो ज्ञान प्राप्त करने में खर्च करेगा। दूसरे लाइन में लिख रहे हो दान है, और अगर उन्हें धन मिल जाए तो दूसरों को दान प्रदान करने में खर्च करेगा। और यदि उन्हें शक्ति मिल जाए तो दूसरों की रक्षा करने में खर्च करेगा। आसान है भी, सारी चीजें इसमें मिली हुई है, सब लिखा हुआ है। ठीक है जी, समझ में आ रही होगी आपको। चलिए, एक इसमें आपकी सासा विद्यते न क्रियम विवेका परमादम, यानी बिना विचार के हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए क्योंकि विचारहीनता भयंकर आपत्तियों का घर है। साहस विदिता क्रियम विवेक, यानी कोई भी क्रिया करने से पहले, ये क्रिया का मतलब है काम, कोई भी क्रिया करने से पहले, काम करने से पहले हमें विवेक, अपने दिमाग से काम करना चाहिए। परमादम पदम, नहीं तो बहुत बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ता है यदि कोई भी कार्य हम बिना सोच विचार का करते हैं। विन्युते विषयमृष्य कारणानम गुण लुब्धा स्वमेव संपदा। जो व्यक्ति खूब सोच समझकर, सोच विचार करके कार्य करता है उसके गुणों पर रिझी हुई लक्ष्मी श्वेत ही उसके वर्ण को करती है, यानी धारण करती है। तो आसान है, अगर कोई इंसान अगर सोच समझ के किसी चीज़ का काम करता है तो उसकी वो काम बहुत अच्छा जाता है और बितर जाता है। एक है आपका वज्रदापी कठोर नापी मर्दानी कशुनापी। असाधारण पुरुषों के वज्र से भी अधिक कठोर और पुष्प से भी अधिक कोमल हृदय का भला कौन समझ सकता है, यानी कोई नहीं समझ सकता ऐसे इंसानों को। एक आपका ये 12 नंबर पे पढ़नाती ये सुचरित है पितरम से पुत्रो, जो अपने अच्छे चरित्र से पिता को प्रसन्न करे वे पुत्र है। यहाँ पे इसमें परिभाषा दी गई है हर पुत्र की, पति की और भाई की, पत्नी की। तो जो अपने अच्छे चरित्र से पिता को प्रसन्न करे वे पुत्र है। जो पति का हित यानी भलाई चाहती हो वो पत्नी है। ऊपर लिखा है पढ़नाती सुचरित्र पितर है, यानी जो जिसका सुचरित्र यानी जिसका बहुत सुंदर चरित्र है, जो सुंदर चरित्र वो पिता के, जो पिता के लिए जो पुत्र है वो पुत्र बहुत पिता के लिए बहुत अच्छा है। यदि पुत्रेश्य हितमित्स्य, और जो पति का हित चाहती हो बहुत अच्छी पत्नी है। और जो आपत्ति और सुख और दुख में एक जैसा व्यवहार करता है वो मित्र है। मित्र वो बताया गया है जो सुख और दुख में एक जैसा रहता है। और जिसे ये तीनों चीज़ मिल जाए वो बहुत ही भाग्यशाली है। जिसे अपने जीवन में आने वाले समय में जो समय चल रहा है तीसरी तीनों चीज़ मिल जाए, एक ऐसा पुत्र मिल जाए जो अपने पिता के अच्छे चरित्र का निर्माण और अपने चरित्र के निर्माण के बारे में सोचता है, एक ऐसा पति का हित चाहने वाली पत्नी हो, और साथ में एक ऐसा दोस्त हो जो सुख और दुख में एक जैसा व्यवहार करता हो, दुख में भी साथ दे और सुख में भी साथ दे। ऐसा मित्र अगर तीनों चीज़ जैसे मिल जाए तो बहुत वो सौभाग्यशाली और भाग्यवान है। आसान है समझ। देखो भी, निधंतु नीति निपुणा यदि वो स्त्रुनंती, इसमें बोला गया है लोक नीति में कुशल लोग चाहे धैर्यवान की निंदा करे चाहे प्रशंसा, लक्ष्मी आए यह स्वेच्छा अनुसार चली जाए, आज ही मरण हो चाहे युगों के बाद हो, किंतु धैर्यवान पुरुष न्याय मार्ग से एक पग भी विचलित नहीं होते। अभी सारी बातें आपको उसमें लिखी हुई है। निदंतु नीति निपुणा यदि वो सदंती, यानी बहुत से लोग नीति में इतने कुशल लोग होते हैं, इतने धैर्यवान होते हैं, चाहे उनके कोई निंदा करे चाहे उनकी कोई प्रशंसा करे, या लक्ष्मी आए या उनसे लक्ष्मी चले जाए, वो हर स्थिति में एक जैसे रहते, समान रहते, वो अपने मन से विचलित नहीं होते पग से। अतः मरणस्य युगांतर, या वो मरण उसका आज ही हो या युगांतर बाद, या युगों के बाद हो मरण, है ना, न्याय में। किंतु धैर्यवान पुरुष न्याय मार्ग से एक पग भी विचलित नहीं होते। जो उनका सच्चा रास्ता है, जो उनका न्याय मार्ग है, उस पर वो समान रूप से चलते रहते हैं। तो बहुत अच्छे, मतलब एक अच्छे व्यक्ति के गुणों के बारे में चर्चा करी गई है। क्या बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति लोक नीति में कुशल है, इसे संसार की समझ है, तो कोई उसकी चाहे निंदा करे बुराई करे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उसकी प्रशंसा करे तो भी उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, उसके पास धन कम है ज़्यादा है तो भी उस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता, चाहे उसका आज ही मरण चाहे उसकी आज ही मृत्यु हो जाए, ये युगों के बात हो। किंतु धैर्यवान पुरुष अपने न्याय मार्ग से एक पग भी विचलित नहीं होता। जो उसका सच्चा रास्ता है, जो सही रास्ता है, उस पर वो पग पग चलता रहता है। बहुत आसानी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कुछ ना कुछ मतलब बता रही है, सेंस बता रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारी। देखिए भाई,
लास्ट में ऋषियों राक्षसी माहो वचन मुत्ते, बहुत अच्छी बात है। ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकारी पुरुषों की वाणी को राक्षसी कहा है, यानी जो इंसान अहंकारी होते हैं, जिन्हें बोलने की तमीज नहीं होती है, उनकी जो वाणी होती है, वचन होते हैं ना, वो राक्षस के समान होते हैं। ऐसा लगता है सामने वाला हमसे गाली दे के बात कर रहा है, क्योंकि वे समस्त वैरों को जन्म देती है। जितनी भी लड़ाई झगड़े होते हैं ना, वो हमारी बातों से शुरुआत हो जाती है। संसार की विपत्ति का कारण ही होती है, अर्थात अहंकार से भरी वाणी दूसरों के मन पर चोट करके शत्रुता को जन्म देती है, और संसार के सारे झगड़े भी उसी के कारण होती है। तो हमारी वाणी जो वचन होते हैं, उससे हम अपने पराये को दोस्त बना सकते हैं, और जो हमारे दोस्त हैं वो भी हमारे छुट जाते हैं अगर हमारी वाणी पे कंट्रोल ना हो। सारी चीज़ें आसानी ऋषियों के माध्यम से बनाया गया है। ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकारी पुरुषों की वाणी को राक्षसी कहा है। ऊपर भी लिख रहा है, इसे याद करने का मतलब है ऋषि और राक्षसी महो वचन। तो जो वाच होते हैं, जो उनके वचन होते हैं ना, वो राक्षसी समान होते हैं। से योनि सर्व वीराणस्य है, वीराणस्य मतलब जितनी भी लड़ाई झगड़े होते हैं, सही लोकेस्य इंद्र, उन्हीं के कारण होते हैं। तो अहंकार से भरी वाणी, जो अपना अहंकार में बातें करता है ना, तो उसकी बातें ही संसार में सारे झगड़े का कारण होती है। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी संस्कृत की ये सारी चीजें। ठीक है जी, धन्यवाद।